गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। देखिए, हमारे जो लेटेस्ट जो वीडियो है वो हम रीड की इंग्लिश कर रहे हैं। उसमें हमने फिगर ऑफ स्पीच जितने भी रीड में थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज है लिटरली टर्म इलेजी। अब देखिए इलेजी क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या है, फेमस इलेजीज कौन कौन सी है, किस तरह से हम पोएम को देखकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इलेजी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो आता है वो आता है डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से इलेजी जो है लिखी जाती है। सबसे पहले है इलेजी जो होती है शोक गीत होता है। दुख से भरी कविता या शोक प्रकट करने के लिए हम इलेजीज का यूज करते हैं। किसी मित्र, किसी अपने या अपने किसी अजीज की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए या दुख प्रकट करने के लिए हम इलेजी का यूज करते हैं। An elegy is a sad poem. It usually written to praise and express sorrow for deed. कि प्रशंसा में या फिर उसके जो मृत व्यक्ति है उसके प्रति दुख प्रकट करने के लिए हम इस तरह की पोएम का यूज करते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन इसमें जिस तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि इसकी इलेजी की या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी। एक होती है इसकी पोएट्रिक फॉर्म। इसकी जो पोएट्रिक फॉर्म है उसे हम इलेजिक स्टैंजा बोलते हैं। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, इसमें जो फोकस रहता है सबसे बड़ी जो इलेजीज जो पोएम्स होती हैं, इस तरह की पोएम में जो फोकस रहता है वो रहता है इमोशनल, जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे उस पे इस तरह इलेजीज का फोकस रहता है। नेक्स्ट, रिटन इन फर्स्ट पर्सन। जनरली जो इलेजीज की जितनी भी आप पोएम देखेंगे तो उनमें आप एक चीज जरूर नोट करेंगे कि वो जनरली जो लिखी जाती है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। तो ये जो छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, एन इलेजी इज अ स्टोरी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल लॉस। जो इलेजी में जो स्टोरी होती है वो या तो इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल लॉस से रिलेटेड होती है। क्लियर है? तो ये था हमारी इलेजीज का जो भी एक डेफिनेशन थी, जो डिस्क्रिप्शन था। आगे चलते हैं। देखिए, अब ये तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि किस तरह से हमें इसको फाइंड आउट करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब होता है इसमें जो स्टेजेस होती हैं वो कितने स्टेजेस होती है। इसमें जो स्टेजेस होती हैं वो है एन इलेजी कंबाइंस 3 स्टेज। 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट, ग्रिफ, प्रेज, कंसोलेशन। अब देखिए, जो फर्स्ट जो स्टेज होती है, पोएम देखकर आप उसको किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये इलेजी है या नहीं है। तो फर्स्ट अगर स्टेज है जिसमें दुख प्रकट किया जा रहा है, शोक प्रकट किया जा रहा है, ग्रीफ प्रकट किया जा रहा है, तो वो हमारी इलेजी होती है। इस में जो कविता होती है इसके जो प्रारंभ में ही जिसे खोया है उसके प्रति शोक प्रकट किया जाता है। दूसरे स्टेज में जब हमारा पोइट पहुंचता है तो वो स्टेज होती है उसकी प्रशंसा की, प्रेज की, यानी कभी उस व्यक्ति के कार्य की, उसके गुणों की क्या करता है, तारीफ करता है। ये दूसरे स्टेज में वो एंटर करता है। थर्ड जो स्टेज आती है जो बहुत ही धार्मिक, रिलीजियस भी मानी जाती है, तो इस वाली जो स्टेज में जो पोइट जब थर्ड स्टेज में पहुंचता है तो ये इसमें वो कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन यानी एकीकरण करता है, जितने भी उसके बारे में वो चीजें फील करता है उन सबको वो क्या करता है, कंसोलेशन करता है। क्लियर है? तो ये सारी जो थी इसकी 3 स्टेजेस थी। इनमें से भी आपका क्वेश्चन एक बन सकता है कि हाउ मेनी स्टेजेस इन एलजी। तो देयर आर 3 स्टेजेस। अब देखिए, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जाम्पल देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ ही इज शैटर्ड अमंग 100 cities. The words of a dead man are modified in the guts of living.
अब ये जो पोएम है ये लिखी थी W.H. ऑडन ने। ये किसके लिए लिखी थी? ये लिखी थी उनके जो एक फेलो साथी जो कवि थे और उनके बहुत अच्छे जो मित्र थे W.B. उनकी मेमोरी में उन्होंने ये लिखी थी। विलियम, जिनका पूरा नाम था W.B. का विलियम बटलर रीड। क्लियर है? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा, अब देखिए टाइप्स, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स देख लेते हैं एलजी के। ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारा, यहाँ से भी एक जो प्रश्न है वो बन सकता है कि टाइप कितने होते हैं इलेजी के। इलेजी के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ इलेजीज, पर्सनल एंड पेस्टोरल। अब देखिए पर्सनल, जैसे नाम से ही पता है कि पर्सनल में पोइट लेमिनेट द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव। ये वर्ड देखिए, लेमिनेट। लेमिनेट का मीनिंग भी सैड होता है, लेमिनेट का मीनिंग भी दुख होता है, शोक होता है। तो ये वाला वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है। लेमिनेट काफी बार यूज होता है इलेजीज में। पोइट लेमिनेट द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव दैट कॉल द पर्सनल इलेजी। पर्सनल इलेजी में जो कवि होता है अपने किसी परम मित्र या जो संबंधी है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप आता है वो आता है पेस्टोरल इलेजी। पेस्टोरल इलेजी में क्या होता है? पोइट जो होता है वो ह्यूमन डायनेस्टी, कह सकते हैं कि ह्यूमन डेस्टिनी, ह्यूमन बीइंग या फिर रूरल जो लाइफ है, सिंपल जो पीपल है, उन लोग जो जीनियस पर्सन्स हैं, या कह सकते हैं हमारी जो सोसाइटी है उसके प्रति शोक व्यक्त करने के लिए इस तरह की जो इलेजीज है वो लिखी जाती हैं। तो क्लियर है आपको कि इसके 2 प्रकार होते हैं, पर्सनल एंड पेस्टोरल। अब देखिए कुछ जो फेमस इलेजीज है जिनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़कर भी आए हैं। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो इनसे काफी फेमिलियर होंगे, लेकिन जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए थोड़ा सा अलग रहता है। तो मैंने कोशिश करी है जो जितनी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट इलेजीज है वो यहाँ मेंशन है। देखिए फर्स्ट है इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस है इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये लिखी है थॉमस ग्रे ने। फिर है अर्केडिया। अर्केडिया ये लिखी गई है सिडनी के द्वारा, सिडनी ने इसे लिखा है। लुसिडस, ये जो लुसिडस जो लिखी गई है, लुसिडस ये मिल्टन ने लिखी है। ये भी आपको लर्न करना है इसको। लुसिडस जो लिखी है मिल्टन ने, वो लिखी है एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है अपना एस्ट्रोफेल। अब देखिए जो एस्ट्रोफेल है, ये जो इलेजी है ये लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने। नेक्स्ट है इन मेमोरियम। एम मेमोरियम टेनिसन ने लिखी थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के रीड के और लिटरेचर में भी ये काफी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी रग्बी चैपल। अब देखिए रग्बी चैपल मैथ्यू ऑर्नाल्ड ने लिखी थी, ये उन्होंने लिखी थी अपने फादर थॉमस ऑर्नाल्ड के ऊपर लिखी थी। अब आती है एडोनिस। एडोनिस लिखी गई थी शेली के द्वारा। क्लियर है? तो ये थी कुछ फेमस इलेजीज। अब देखिए इनमें से अगर हम बात करें इलेजीज के बारे में, तो पर्सनल इलेजीज इनमें से जो है, एक तो हम मानकर चलते हैं कि ये इन मेमोरियम जो मैंने बताई है टेनिसन ने जो लिखी है, ये पर्सनल इलेजीज में आती हैं। दूसरी आती है हमारी इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे। ये भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्सनल इलेजी है या फिर कौन सी पेस्टोरल इलेजी है, तो ये इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है आपकी जो पर्सनल इलेजीज में आती हैं
रग्बी चैपल, मैथ्यू ऑर्नाड, ये भी आपकी क्या आती है पर्सनल इलेजीज में। थॉमस ग्रे की, टेनिसन की और मैथ्यू ऑर्नाड, ये आती है आपकी पर्सनल इलेजीज में। अब ये देखिए, ये जो कंट्री चर्च यार्ड है, ये वाली जैसे मैंने अभी बताया अपने फादर थॉमस ऑर्नाड के गुणों के बारे में बताते हुए उन्होंने ये लिखी थी, तो ये पेस्टोरल इलेजीज में नहीं आएगी, ये पर्सनल में आएगी। क्लियर है। अब ये टेनिसन की है या फिर रग्बी चैपल की मान लेते हैं हम, मैथ्यू ऑर्नाड वाली, ये तीनों आपकी आती है पर्सनल में। एस्टोफल एडमंड स्पेंसर की या फिर लूसीडस जो मिल्टन की है, और एडोनिस जो शैली की लिखी हुई है, ये सारी किसमें आएंगे आपके, ये आती हैं आपकी पेस्टोरल इलेजीज में। क्लियर है। एडोनिस, अब देखिए शैली ने ये जॉन कीट्स जो थे उनकी याद में उनकी डेथ पर लिखी थी। तो इस तरह से ये इलेजीज का जो टॉपिक है रीट के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो आज हमने देखे हैं। ये क्लियर करने के बाद में आपको किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको उनका आंसर देना है, तो आई होप बहुत सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।